नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर के जैन और आज मेरे पास है विटारा ब्रेज़ा 2018 मॉडल वीडीआई मॉडल है ये वेरिएंट। एंड इसमें डीजल इंजन आता था। उस टाइम पे सिर्फ डीजल में ही ऑप्शन मिलता था। और इसके जो इंजन स्पेक्स की अगर मैं स्टार्टिंग में ही बात करूँ तो इसमें आता है 90 बीएचपी एंड 200 एनएम का टॉर्क। और अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 8 साल बाद, ये 2018 की हमने ले रखी है, 8 साल बाद इस गाड़ी में मतलब मारुति में, सुजुकी में हमें क्या-क्या मतलब वियर एंड टियर है, क्या नहीं है, और इंजन इसका कैसा वर्क कर रहा है, माइलेज कितनी दे रही है गाड़ी अभी भी, और कैसी कंडीशन रहती है अगर इसको बिल्कुल रफ एंड टफ यूज़ किया जाए। जो कोर सुजुकी है वो ये कार इसने बना रखी है। बिल्ड क्वालिटी में इसको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल एनकैप के थ्रू। एंड आपको दिख ही रहा होगा इस गाड़ी में मतलब काफ़ी कुछ ठुका पिटा हुआ है। और ये गाड़ी 1,30,000 अराउंड चल चुकी है। एग्जैक्ट इसकी रीडिंग है 1,27, 1,27,000। और अगर हम साइड प्रोफाइल में इसकी राइट साइड में, तो राइट से भी इसमें काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रखा है और इस पे कई लोगों ने सीखी भी है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि मारुति की इंजन क्लच प्लेट कितने में बदलवा रखे, टायर कितनी बार बदलवा रखे हमने। और इसका अगर रियर देखिए तो रियर थोड़ा ओके ओके है, मतलब देखने दिखाने लायक चीज़ लग रही है पीछे से तो थोड़ी थोड़ी। एंड एसेसरीज़ की इसमें बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी लगवाई थी और कितनी चल गई है वो 8 साल के हिसाब से, कोई ख़राब हुई है कि नहीं। और अगर लेफ़्ट प्रोफाइल की बात करें तो इसका ये है, उस टाइम पे इसमें एलॉय व्हील्स नहीं आते थे इस वाले वेरिएंट में। इसमें स्टील रिम दे रखे हैं कंपनी ने। जो स्टील रिम के कवर्स हैं वो हाईवे पे उतर गए हैं अपने आप, जो आपको दिख रहा है वो आपके आगे है। और अब ये देखते हैं हम इसमें क्या है। तो अगर हम सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में तो गाड़ी अगर ये बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती तो यूँ कह लो 8 साल बाद भी बिल्ड क्वालिटी उस टाइम के हिसाब से मारुति बहुत अच्छी दे रहा था। एंड पहले की गाड़ियों की तो बात ही अलग थी। और आज तो सारी ही गाड़ियाँ बिल्कुल काजू-बाजू आ रही हैं, जिसे कहेंगे खिलौना कह लो एक टाइप का। तो ये तो बिल्कुल ओके लग रही है। मतलब यहाँ से थोड़ा-सा इसमें इंडिकेटर का, थोड़ा तो नहीं कहेंगे इंडिकेटर का इसमें वो हट गया है। और यहाँ से पूरी की पूरी लगी पड़ी है गाड़ी, क्योंकि इस पे सीखी भी है और 8 साल भी आप कह लो। और इसकी जो सर्विस है, अगर सर्विस पे आए हम तो सर्विस हमने मारुति में इसकी 2-3 साल इनिशियल ईयर्स में ही कराई है। बाकी अब तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से तेल पानी चेंज होता है, इन द सेंस कि सिर्फ़ और सिर्फ इंजन ऑयल एक चेंज होता है। और जो इसका ब्रेक पैड वगैरह है वो अगर कोई इशू आ गया तो चेक करा लिया, नहीं तो नहीं। और जो एयर फ़िल्टर है और जो एसी फ़िल्टर है वो सब तो इसका 1-2 साल में चेंज करा लेते हैं। बाकी अगर हम साइड प्रोफाइल में आए तो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल होता था विटारा ब्रेज़ा का। और इसमें हमने एसेसरीज़ में एक क्रोम गार्निशिंग लगवा रखी है साइड डोर्स पे। एंड यहाँ हमने डोर वाइज़र लगवाए थे, जो कि सिर्फ एक रह गया है 4 में से। 3 अपने आप हाईवे पे उड़ गए हैं। एक तो मुझे याद है ड्राइवर साइड वाला तो 1 डेढ़ साल में ही उतर गया था। ये हमने बाहर से लगवा रखी है। कोई भी एसेसरी हमने इन हाउस मारुति की नहीं लगवाई है। एंड हमने एक ये लगवाया था बम्पर पे, चारों बम्पर पे। आई थिंक आगे के तो दोनों ही उतर गए हैं। एक ये बिल्कुल अभी भी स्टेबल है और ये वाला आधा उतर चुका है, लेफ़्ट वाला। और जो इसकी रियर लाइट है वो भी 2 बार चेंज हो चुकी है। और आगे की भी फ्रंट लेफ़्ट की लाइट 2 बार चेंज हो चुकी है, मैं बताना भूल गया आपको। और इसकी जो रियर पार्किंग सेंसर है वो एक भी काम नहीं करता है। मतलब ठुक पिट चुकी है इसीलिए कह लो, नहीं तो ये मारुति तो भाई है ही ओके। बाकी अगर हम इंटीरियर में आए अब गाड़ी के, पहले तो आप की देखिए की मारुति टिपिकल की है इसकी उसी टाइम के हिसाब से। और अगर हम इंटीरियर में आए तो डोर ट्रिम इसका कुछ ऐसा दिखता है। एंड बिल्कुल ओके है। अगर हम अंदर जाएँ तो इसका जो गियर का कपड़ा है ये थोड़ा-सा वियर एंड टियर हो चुका है। इसका हैंड ब्रेक अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, हैंड ब्रेक में कोई काम नहीं हुआ है। और क्लच प्लेट हम इसकी बदलवा चुके हैं एक बारी, और बाकी क्लच में छोटा-मोटा काम इसमें आता रहता है। बिल्ड क्वालिटी आप थर्ड साउंड सुन सकते होंगे, वेरी हेवी। और उस टाइम के हिसाब से ये कॉम्पैक्ट एसयूवी थी और आज भी ये बिक रही है। आज तो इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आ रहा है, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड। तो आज भी इसकी सेल्स अच्छी है, सीएनजी में तो और भी अच्छी है। और चारों इसमें पावर विंडोज़ हैं, ऑटो लॉक है इसमें। और चाबी मैंने आपको जैसे दिखाया ये टिपिकल मारुति है ही। एंड अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये इसकी एमआईडी है। ये इसका कोर डीजल इंजन अभी हमने स्टार्ट किया है। ये गाड़ी 127 चल चुकी है और इंटीरियर कुछ इसका ऐसा दिख रहा है। ये भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। और ये भी यहाँ पर थोड़ी गंदगी है ही। और एसी बिल्कुल आज तक इसका बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार भी इसमें कोई काम नहीं हुआ है एसी का अभी तक। मतलब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं वो, लेकिन मेजर कोई भी कंप्रेसर या फिर रेडिएटर मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। एक इसका पिछले साल इसका शायद एसी फ़ैन तो एक बार चेंज हुआ था,
एंड इसके अभी ये सारे मोड सारे के सारे वर्किंग है, ये भी वर्किंग है। इसका फ्रंट डिफॉगर भी इसका पूरा वर्किंग है। रियर डिफॉगर तो खैर है ही नहीं इस वाले मॉडल में। और अगर हम MID की बात करें तो इस MID में अभी अब जो माइलेज है ये बहुत ज़्यादा कम देने लग गई है गाड़ी, क्योंकि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ सिटी में चलती है। अब ये यूँ कह लो कि हाईवे पे तो ये लेके जा ही नहीं सकते गाड़ी को, मतलब ठीक है गाड़ी, बट ये नहीं पता कि कब कहाँ पर खड़ी हो जाए। आज तक इसने कभी धोखा नहीं दिया है हालांकि। और अगर हम इस पर बात करें तो रेंज इसकी अभी 145 किलोमीटर्स की है। ये रियल टाइम माइलेज है, ये अभी एवरेज इतने की शो कर रही है। अब ये 12-13 इतने की है, कभी कभी 11 की भी शो कर देती है। एंड अब ये ट्रिप भी है। उस टाइम के हिसाब से मारुति ने बहुत अच्छी गाड़ी ये बना रखी थी अपनी। अब ये यहाँ पे टाइम शो होता है, ये इसका RPM है। लेफ़्ट वाला जो इनका आता था DDIS इंजन, एंड ये इसकी 220 तक की इसमें मार्किंग है। हैंड ब्रेक का इसमें साइन है। इसमें मैनुअल अपना ऑटो डिम IRVM है। एंड अगर हम और जो मैट्स हैं इसके अब 8 साल में अगर हम देखें तो सारे के सारे आगे के तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। ये एक डोर कारपेट है, देखोगे तो डेड पैडल उस टाइम पे आता था इस पर। सीट कवर की अगर हम क्वालिटी देखें तो यहाँ से थोड़ी सी टीयर हो चुकी है, बाकी कार बिल्कुल ओके है अभी तो। वैसे चलने में कोई इशू नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन चलती है। ये इसमें फ्रंट का वो है, और इसकी ये मैगज़ीन होल्डर है पीछे। एंड ये अपना डोर ट्रिम है। ये रियर का एक ये कार आज भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसको वॉश करवा लेंगे तो बिल्कुल ओके। अभी भी इनकी लाइट जलती है। और उस वाले इनके जो वो है उसमें अंदर एक मिरर भी आता है। बाकी अगर हम बूट की बात करें तो जो इसके वो हैं हाइड्रोलिक्स, ये पता ही नहीं 2-3 बार चेंज हो चुके हैं। अभी भी ये शायद ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर आप ठीक है अटक रहे हैं अभी तो, लेकिन ये कई बार सर पे भी लग चुका है, इसलिए चेंज कराने पड़ जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं होते इस गाड़ी में। और बूट इसका बिल्कुल मतलब उस टाइम पे भी बड़ा आता था, और उस टाइम पे तो ये कार मतलब हॉट सेलिंग थी। और आज भी है इनकी मारुति जो सुजुकी की है, विटारा तो नहीं है, अब सिर्फ ब्रेजा के नाम से आती है। तो ये इनका स्टेपनी एरिया है। स्टेपनी में ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो टाइम के हिसाब से सबको हर गाड़ी में ही मैं कहूँगा टूट जाता। बाकी मारुति की जो डीजल कार्स थी बहुत ज़्यादा रिलायबल थी, और मतलब आज तो ये ऐसी गाड़ी बना ही नहीं पा रहे हैं अपने। और अगर हम इसके बोनट की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 90 bhp और 200 Nm का टॉर्क है इसमें। और अगर ये हमने इसका वो खोला तो इसका DDIS ये इंजन है, फिएट का इंजन है ये। उस टाइम पे मारुति विटारा ब्रेजा में दे रही थी। कई उनके पास 2 इंजन थे DDIS में भी, अपने डीजल कार्स में दे रहे थे। जो स्विफ्ट टाइप का गाड़ियाँ थी उनमें तो उनका 75 bhp एंड 190 Nm का टॉर्क था, और इसमें 90 bhp। और ये इसका वॉशर फ्लूइड हो गया। और ये इसकी बैटरी भी हमने 2-3 बार बदलवाई है, ज़्यादा ही बदली होगी, बड़ी बात नहीं है। और ये इसका कूलेंट, यहाँ पर इसका इंजन लेवल ऑयल लेवल चेंज करने का वो इसका ब्रेक ऑयल हो गया। बाकी इसकी जो आवाज़ है वो आज भी बहुत तगड़ी है। एंड गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है अभी भी। और मैंने कार इसलिए वॉश नहीं करवाई क्योंकि ये रेगुलर में ऐसी रहती है, तो मेरा मन था कि इसको ऐसे ही दिखाऊं। जो इसके टायर्स हैं वो हम इसके 3 से 4 बार बदलवा चुके हैं। इसमें टायर की प्रोफाइल है 205/60R16। ये अभी हमने MRF के इसमें टायर डलवा रखे हैं। व्हील कवर के साथ आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 व्हील कवर अभी बचे हुए हैं। एक व्हील कवर पता ही नहीं काफ़ी सालों से मतलब उतरा हुआ है। साइड क्रोम गार्निशिंग हमने यहाँ पे भी है। यहाँ से मैंने आपको बताया था वो जो क्लैडिंग टाइप थी वो इसकी उतर चुकी है आगे की, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ठुकी हुई है। एंड अगर देखा जाए तो अगर ये गाड़ी ठुकती नहीं इतनी, और आज भी अगर कोई वेल मेंटेन्ड अगर किसी के पास है तो, और उसको धुलवा के अगर हम देखें तो बिल्कुल मतलब मार्वेलस, जिसे कहेंगे अल्टीमेट कार। मारुति की बात ही अलग थी उस टाइम पे। और सब कुछ इसका मतलब वैसे बिल्कुल इंजन वाइज आज तक कोई 1 सेकंड का भी, जिसे कहते हैं 1 रुपये का भी इस पर काम नहीं हुआ है। और अभी भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। 127 गाड़ी चल चुकी है। एंड इंटीरियर थोड़ा सा गंदा तो हो ही रखा है, नो डाउट, क्योंकि गाड़ी अब ये बिल्कुल ही ऐसी चलती है, बिल्कुल मतलब चीज़ों को ढोती है ये, जिसे हम कहेंगे। हर जगह इसमें डेंट पेंट सब हो रखा है। सीखने के लिए ही रह गई है, और इसमें हाईवे पे तो अब इसको लेके ही जाते हैं। मतलब 100 के बाद थोड़ी सी अब अनस्टेबल लगती है। जब ये नई थी तो
100 क्या 120 पे बढ़िया चलती थी गाड़ी। तो बस अब यही है कि इसको अभी तो 2 साल रखेंगे ही हम। और एक ये दिल्ली एनसीआर में कि ये बहुत गलत सिस्टम है जो 10 साल का है अपना। बाकी तो एक बार मैं इसका इंजन बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत आवाज़ आ रही होगी। इतना तो इसका इंजन हिलेगा क्योंकि डीजल इंजन है। बाकी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी कार के रिलेटेड, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।